संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले यह संत। संत को सज्जनता नहीं छोड़ना चाहिए, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज द वेरी फाइन मेडिसिन। ये वाणी औषधि है, लाखों लाख लोगों के आत्मा को दुख कर रहा है, ऐसा संत को नहीं करना चाहिए। दोस्तों जय जगन्नाथ। दोस्तों जब धर्म और धर्माचार्यों के बीच में जब क्रोध मनोभाव आ जाए तो वो कई लोगों के मन में शंका पैदा कर देता है। कई लोग नहीं, कई भक्त होते हैं, कई विद्वान होते हैं, कई आचार्य होते हैं, सबके मन में ये शंका पैदा कर देता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दिनों से विगत माघ के मेले के स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही कुछ लोगों के मन पे घूम रहा है। कई तरह का सोशल मीडिया में कहावत चल रहा है कि ये सरकार ने गलत किया, पुलिस ने गलत किया और शंकराचार्य जी ने ऐसा किया वैसा किया। तो दोस्तों कुछ दिन से मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था और कुछ वीडियो में सामने लेके आया और उस वीडियो को मैं बारीकी से देखा और एक एक वीडियो को मैंने तथ्य के साथ आप लोगों के सामने में पेश करूंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों चारों धाम में हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में चारों धाम में 4 शंकराचार्य जी को स्थापना किया गया है और चारों शंकराचार्य बहुत ही पूजनीय है सबके लिए। दोस्तों ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, उनके ऊपर कंट्रोवर्शियल बहुत सारा चीजें हुआ, जिसके ऊपर कहा गया पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की, पुलिस ने उनके साथ मार पिटाई की, उनके शिष्यों को मारा, घसीटा, बहुत कुछ किया। तो दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई कुछ है, लोग दिखाए कुछ चाहते हैं, कुछ चीजें छुपाया हुआ है, कुछ चीज दिखाया गया है, कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। तो मेरे पास दोस्तों कुछ वीडियोस है जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों ये शंकराचार्य जो हैं हमारे चारों धाम में से पूजनीय है और चारों धामों में हम इसको स्थापित करके पूजनीय करते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो माघ का मेला हो, चाहे वाराणसी का मेला हो, इलाहाबाद का मेला हो, कहीं का भी मेला हो, शंकराचार्य जी वहां पे स्नान करते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं ढूंढते हुए मुझे नहीं मिल रहा है कि चारों शंकराचार्यों में से तीनों शंकराचार्य जी के खिलाफ कोई अगेंस्ट में नहीं बोलता, तीनों शंकराचार्य जी के बारे में कोई हाथापाई नहीं होती, तीनों शंकराचार्य जी सुन करके अपना दर्शन देते हैं भक्तों को और अपने जो पूजा पाठ करते हैं वो वापस आते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी है उन्हीं के साथ ही बार बार ये अनहोनी क्यों होता है। क्या सरकार उनको कोई टारगेट करता है या कोई पुलिस का उनको पर्सनली दुश्मनी है कि नहीं, मैं हम आएंगे आपको ही हम टारगेट करेंगे। ये सिर्फ 2026 की बात नहीं है दोस्तों, 2015 में भी सेम सिचुएशन, ये वीडियो आप लोग देखिए, 2015 में भी उन्हीं को सेम ऐसे ही हाथापाई किया गया था, ऐसे ही मार पिटाई हुई। तब तो सरकार कोई और था, वो सरकार भी जो अभी के जो सरकार है वो सरकार नहीं है, सरकार उस टाइम दूसरा था। लेकिन उस टाइम भी उनको ऐसे ही मार पिटाई किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, जो उनका कहना है, मीडिया का कहना है। सेम सिचुएशन 2026 में भी हुए। समझ में नहीं आता, तीनों शंकराचार्य जी के साथ कुछ नहीं होता है, कोई बदसलूकी नहीं होती, कोई भी उनको निंदा नहीं करता, कोई भी उनको अपमान नहीं करता। बट ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी को क्यों बार बार इनको घसीटा जाता है, क्यों बार बार इनके ऊपर ये अत्याचार होते हुए ये ब्लेम कर रहे कि मेरे ही ऊपर सब कुछ अत्याचार है। कुछ वीडियो मैंने और भी देखा दोस्तों, वहां पे मैंने देखा जो एक धर्माचार्य होते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए दोस्तों, क्षमा करना अगर कुछ गलत सलत मैं बोल देता हूं, लेकिन एक धर्माचार्य होते हैं, एक धर्म के जो गुरु होते हैं, उनके मुंह से हमेशा मीठा वाणी निकलती है, उनके मुंह से हमेशा ऐसा वाक्य निकलता है, ऐसा शब्द निकलता है जो बाकी लोगों को मोटिवेट करता है, जो बाकी लोगों को उनको खुद को सुधारने का मौका देता है। लेकिन ये वीडियो आप देखिए। शंकराचार्य होने का निर्णय क्या माघ मेला प्रशासन करेगा? क्या माघ मेला प्राधिकरण का गठन इस अधिकार के साथ किया गया है कि वो शंकराचार्य से उसकी डिग्निटी पूछे? ये शिष्टाचार भूल गए हैं। पत्रकार नहीं है, तुम ही एक पत्रकार हो, तुम ही सवाल पूछने आए हो। बिल्कुल पीछे कि इनका वाक्य, इनका कहने का तरीका, उनमें से सिर्फ और सिर्फ क्रोध और क्रोध ही निकल रहा है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं निकल रहा है जिसमें से आप बोलेंगे कि नहीं आचार्य जी 100% सही है, उनके साथ गलत नहीं हो रहा है। दोस्तों कुंभ के मेले में विगत दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, भागदौड़ में बहुत सारी जान चली गई, हर किसी के घर में से कुछ लोग अपने प्राण त्याग कर दिए। तो उसको सुरक्षा दृष्टि के कारण अगर पुलिस नियम कानून कुछ बनाए गए और कुंभ के मेले में
जो हादसा हुआ वो माघ के मेले में ना हो, अगर उसको नजर में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने कुछ वहां पे कार्रवाई की। वीडियो देखिए, उनको पुलिस विनम्र के साथ हाथ जोड़ते हुए बोल रहा है कि आचार्य जी यहाँ से आप पैदल चलिए, आगे भीड़ है, पालकी आगे नहीं जाएगी और आप यहाँ से जाके आराम से स्नान कीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई नहीं गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे, इतना रिक्वेस्ट है। तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें, हिंदू धर्म का पालन करें कि सभी कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं है, सबके लिए इस्लाम बराबर है। माँ गंगा का आशीर्वाद सबके लिए है और सभी से निवेदन है कृपया करके अराजकता पैदा न करें। आपकी वजह से पुलिस 2 घंटे से, मैं खुद, मेरे एडीएसपी, मेरे एडी है, मेरे कमिश्नर, हम लोग सभी लोग यहाँ पर आपकी वजह से खड़े हैं। लेकिन आचार्य जी और उनके शिष्यों का कहना था कि हमारे गुरुजी पैदल नहीं चलेंगे, उनको पैदल नहीं चलना है, उनको रथ के ऊपर ही वहां तक जाके स्नान करना होगा। तो ये अपने जिद्दी पे अड़े रहे, जिसके वजह है कुछ ना कुछ बहसबाजी वहां पे हुआ, जिसके वजह से पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज हो या जो भी हाथापाई उन्होंने किया, कुछ तो बात उनमें आपस में एक दूसरे को वहां पे शेयर किया होगा, कुछ वहां से निकला होगा चीजें, जिसके भी यहाँ पे पुलिस ने ये एक्शन लिया। पुलिस ने भी कुछ ठीक नहीं किया, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% पुलिस सही है। एक सिद्ध गुरु है, उन लोगों का आचार्य है, उनका शिष्य है, उन लोगों को जिस तरह से घसीटा गया वो भी निंदनीय है, एकदम बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको रोकना था, टोकना था, ठीक है, उनको अरेस्ट करते, उनको साइड में लेके जाते, उनको किसी घर में बंद करते, बस जिस तरह से आप लोगों ने धक्का मारते हुए उनको लेके गए, जिस तरह से उनको आप घसीटते हुए वीडियो हम लोगों ने देखा, वो किसी भी हालत में ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से गलतियां बराबर की रही है, लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल यही है कि सिर्फ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी के साथ ये हादसा क्यों होता है उनके साथ ही बार बार कोई भी सरकार रहे, क्या वो चीजें मानना नहीं चाहते, या वो नीति नियम को, सब कुछ को एकदम धूलसात करते हुए चलते हैं आगे कि हम जो बोलेंगे वही सही है, हम शंकराचार्य हैं और हम किसी ने नहीं बनाया, हम अपने आप शंकराचार्य बने। दोस्तों, इंसान के मन में तब तक सब कुछ सही रहता है जब तक उसका क्रोध भाव नहीं आता है। कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी बड़ा आचार्य हो, कितना भी बड़ा शंकराचार्य हो, अगर आपके मन में क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जिस दिन आ जाता है, आप भगवान नहीं माने जाते, आप इंसान ही माने जाते हैं और आपके साथ इंसान जैसे ही सुलूक किया जाता है। एक जो सन्यासी होता है अपना पिंडदान कर देता है, जीते रहते हुए मर जाता है, मरने के बाद भी अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर आ रहा है तो विनाश का लक्षण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भूल त्रुटि अगर रह गया हो तो मेरे को क्षमा कर देना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग। थैंक यू सो मच। जय जय।